दोस्तों, आज एक ऐसी बेटी के साथ हैं जिसने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करके गाजीपुर का नाम रोशन किया है। और अगर क्रमबद्ध तरीके से देखा जाए तो बिटिया आईपीएस होगी, यानी भारतीय पुलिस सेवा। एक अशोक स्तंभ होगा, एक स्टार होगा। शुरुआत तो एक स्टार से होता है, 2 स्टार चांदी का जो सफ़ेद धातु का होता है, फिर 3 स्टार होगा, फिर एक अशोक स्तंभ होगा, फिर अशोक स्तंभ के साथ स्टार बढ़ेगा, 2 स्टार होगा, 3 स्टार होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। बेटी ने किस तरह से संघर्ष किया और परिवार ने किस तरह से प्रोत्साहित किया है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यह है सारा अशरफ और इनके पिताजी हैं अशरफ अली साहब। मैं सौभाग्यशाली हूं कि हमारे यह पहले से परिचित रहे और हमारे वीडियो देखते रहे हैं। हम हैं जंगीपुर टाउन एरिया, आदर्श नगर पंचायत जंगीपुर। जंगीपुर ही नहीं, पूरा जनपद ने वेलकम किया और लोगों ने कहा हम भी अपनी बेटियों को बेटों से कम उनकी औकात नहीं आंकेंगे। क्या क्या संघर्ष हुआ और क्या क्या कैसे कैसे किन किन परिस्थितियों से झेलते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचना हुआ है। हमारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जंगीपुर के लोग इतने ज़्यादा खुश हैं मेरे लिए, और हर कोई आ रहा है, इतनी मुबारकबाद दे रहा है, तो उससे ये खुशी जो है ना वो दुगनी और तिगुनी हो जा रही है लोगों को देख के, अपने माँ बाप को देख के। जी बेटा, इसका शाब्दिक अर्थ हम जानना चाहेंगे। सारा अशरफ, सारा का मतलब क्या होता है? सारा का मतलब होता है प्रिंसेस, राजकुमारी। राजकुमारी। तो हम जनपद की राजकुमारी के साथ हैं और राजकुमारी के पिताजी भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। और अशरफ का क्या शाब्दिक अर्थ हुआ? अशरफ का मतलब होता है काफ़ी ऊंचे दर्जे वाला। ऊंचे दर्जे वाला। जी, हाई तो स्टेटस। विशाल विशाल हृदय है जी, आपके जी, जी। पिताजी का, आपके अब्बा जान का। चलिए हम उनसे भी बात करेंगे। तो यह शुरुआत होती है गाजीपुर से ही, प्राथमिक कक्षा की शुरुआत होती है। फिर हमारा मंडल है वाराणसी, वहाँ जाना हुआ। वाराणसी में इंटरमीडिएट तक जी हाँ, कहाँ पढ़ना 12th हुआ तक। था? जी मैं डीपीएस वाराणसी में थी। अच्छा। हाँ। तो घर पर तो उस तरह का माहौल, जैसे परिवार जैसा ही माहौल था। तो पहला जो एडमिशन होता है कहाँ हुआ? जी पहला एडमिशन महात्मा ज्योतिराव फूले में हुआ था। उसके बाद नहीं, फिर गाजीपुर में। जी गाजीपुर में हाँ। महात्मा ज्योतिराव फूले पब्लिक स्कूल है। अच्छा। वहाँ पे हुआ था। फिर मैं मेरी सिटी स्कूल है गाजीपुर में, वहाँ अच्छा। पे गई थी। हाँ, हाँ। फिर उसके बाद डीपीएस गई थी। मम्मी को लगा कि वैसी शिक्षा नहीं मिल पा रही है गाजीपुर में अच्छी, तो उन्हें पता चला कि मम्मी अच्छा, पापा दोनों को लगा कि केवल मम्मी को लगा? जी पहले तो मुझे लगता है शुरुआत शायद बीज मेरी माँ ने बोया था। चलिए, पहले मम्मी को लगा। सैल्यूट। मम्मी ने सोचा, कहा, उनके जहन में यह बात आई कि अच्छी शिक्षा के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद क्या हुआ? और फिर पापा ने भी सपोर्ट किया मम्मी का कि हाँ। उसके बाद बनारस गए हम लोग, किराए पे रहते थे वहाँ पे, और वहाँ पे स्कूल था। पापा यहीं पे रहते थे बिजनेस की वजह से, हफ्ते में या 10 दिन में आते थे, 2-3 दिन के लिए। तो ऐसे रह के फिर मम्मी ने भी काफ़ी सैक्रिफाइस किया है, पापा ने भी काफ़ी सैक्रिफाइस किया है, दोनों माँ बाप अलग रहे हैं हमारी वजह से। 12th तक वहाँ पढ़ाई करी है। उसके बाद फिर मैं वहाँ मम्मी बनाती थी, खाना पीना बनाती थी? जी फिर हाँ, सब कुछ आप लोग क्या करते थे पढ़ाई के हम अलावा? लोग कुछ हाँ पढ़ाई करते थे, खेलते थे। मम्मी का हाथ बटाते थे कुछ खाना पीना में भी? थोड़ा बहुत मम्मी बोलती है कि नहीं बटाते थे, बट मुझे तो लगता है थोड़ा बहुत कर देते थे हम लोग। यही रहता था हमारा तो पूरी। सच में दोस्तों, हम फिर अभी आते हैं, बात करेंगे। सभी की मम्मी तो ऐसी ही हैं बच्चों के लिए। भोर में उठना, उनको तैयार करना, टिफ़िन बनाना, जूते के फीते बांधना, कपड़े प्रेस करना, ये सारा कुछ। ये तमाम बच्चे, लाखों बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, देखेंगे और उन्हें प्रेरणा मिलेगी। मम्मी ने जो त्याग किया है, जो उनकी तपस्या है, जो उनकी सेवा है, तभी चरितार्थ होगी जब हम अच्छे नागरिक बनेंगे और किसी मुकाम पर पहुंचेंगे।
फिर बेटा इंटरमीडिएट तक यहाँ हुआ? जी, मैं हाँ बनारस में थी इंटरमीडिएट तक। उसके बाद मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में मिठीबाई कॉलेज है, वहाँ से मैंने बीए मेजर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में। अच्छा। उसके बाद मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से मास्टर्स किया है इन पॉलिटिकल साइंस, और फिर मैंने तैयारी करी थी सिविल सर्विसेज की। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। अच्छा, दिल्ली में रह करके तैयारी जी हुई? हाँ, मैं दिल्ली में ही थी। तो माँ का साथ जैसे वाराणसी तक ही था कि आगे भी था? जी, माँ का साथ बनारस तक ही था। बनारस तक साथ रह करके मम्मी ने यह जान लिया था कि बच्चे हमारी परिपक्व हो गए हैं, नहीं बिगड़ेंगे, हमारा जो साथ रहा है, और बेटी को अब स्वच्छंद रूप से स्वच्छंद वातावरण में उसे विचरण करने दिया जाए। अपने ढंग से वह परिवार के सम्मान, जनपद के सम्मान और अपने लक्ष्य के प्रति वह कृत संकल्पित रहेगी, ऐसा जान लिया था इन जी लोगों ने। हाँ, और मुंबई में भी मेरी बुआ रहती थी, और मम्मी भी आती थी, मिलती रहती थी। तो ये कितने दिन पर मम्मी जाती थी? मम्मी आती थी 6 महीने पे आ जाती थी। अच्छा। और मैं अपनी बुआ के यहाँ जाती रहती थी। चलो, वाराणसी तक तो ठीक था। मुंबई जाने के बाद जब मम्मी पहली बार मिलने गई थी, क्या हुआ? जैसे खूब लिपट करके रोई थी, क्या हुआ था? जैसे पहली बार 6 महीने बाद जब देखी थी मम्मी को, कैसे? नहीं, मम्मी मुझे छोड़ने आई थी। अच्छा। तो उस वक्त ही था, थोड़ा उस वक्त इमोशनल हो अच्छा, गई थी छोड़ मैं। कर जब जाने लगी तब तो ऐसे उस वक्त हुआ थोड़ा क्या? इमोशनल हुआ। अच्छा। फिर फोन, आजकल तो फोन है तो फोन पे बात हो ही जाती थी रोज, मम्मी से भी पापा से भी, तो तब इतना नहीं लगता था। हाँ, जी। अच्छा, तो तीसरे प्रयास में आपने इसको जी। क्वालिफाई किया। जी। और बेटियों के लिए बड़ा अभी भी जैसे अब सीमाएं टूट रही हैं। पहले का समय था कि घर के चार दीवारी में कैद रहना, चौका बर्तन, और किसी तरह से कुछ पहले था चिट्ठी पत्री लिखने आ गया, कुछ और भी आ गया तो शादी वादी। क्या आपके घर ऐसे नहीं लगा कुछ लोगों ने ऐसे कि? नहीं, प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा था ना? मेरे मम्मी से, पापा से, सब यही बोलते थे कि अभी शादी का टाइम हो गया है, निकल रहा है शादी का टाइम, करा दो। और हमारी कम्युनिटी ऐसी है कि बेटियों के पढ़ने पे ज़ोर नहीं दिया जाता है, पढ़ाई पे ही ज़ोर नहीं है, बेटियों की पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। तो कम्युनिटी भी ऐसी है, तो बहुत वो रहता था कि अच्छा अब जल्दी से शादी करो। तो उस वक्त पापा का सपोर्ट बहुत मिला मुझे। चलिए, मैं दोनों को कहता हूँ, हम इस संकुचित सीमा में नहीं रहेंगे, सभी को कहते हैं। और कलाम पाक में भी शिक्षा का महत्व है बेटा। जी जी। हाँ, उसमें ऐसा नहीं है, जैसे हमने भी जो अध्ययन किया है, जी हाँ। उसमें शिक्षा का महत्व है। यह नहीं है कि बेटियों को ऐसे रखना है। जी। तो हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं, इसमें हम किसी दायरे में सिमट करके यह बात नहीं कहेंगे। हम भी 3 बेटियों के पिता हैं, 3 क्या, हमारी 7 बेटियां हैं, हमारा और भाई के मिल करके, और 1 लड़का है। लेकिन हम लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया। बेटियों को स्वच्छंद रूप से विचरण करने का, उन्हें अपना मुकाम हासिल करने का अवसर प्रदान किया जाए। भाई साहब, सल्यूट आपको। सच में आपने बड़ा बड़ा काम किया है। यह सब जब बातें आती थी, जैसे मैं भी बता रहा हूँ आज कैमरे के सामने, पूरे परिवार के, हमारे पूरे परिवार के लोगों को देखा है, लोगों ने हमारे सारे बच्चों से परिचित हैं। मेरे सामने भी कई बार कह रहे, सर अभी शादी वादी तय हुई कि नहीं? अरे भैया देख लीजिए, कहीं देखने में भी समय लगेगा। ऐसे तमाम कहना तो वो सीधे आक्रमण कर रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, भाषा उनकी। सर मेरे साथ भी ऐसा होता था। ऐसा हाँ, ऐसा होता था, लेकिन हम उनको कोई खास तवज्जो नहीं देते थे। क्योंकि हमको लड़की के ऊपर भरोसा था और उम्मीद था कि कुछ ना कुछ कर लेगी ये। इस वजह से पूरा सपोर्ट था, हमारे तरफ से पूरा सपोर्ट था। और आज वो दिन आ भी गया। ऊपर वाला शायद हर माँ बाप को ये दिन दिखाए। ये हाँ दोस्तों, हम ऐसी जगह बैठे हैं, हमारा कर्म क्षेत्र रहा है, काफ़ी संघर्ष हुआ, और यह जंगीपुर टाउन एरिया, हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ, और कभी कोई विवाद हमने कभी कोई देखा ही नहीं किसी मामले में, कुछ नहीं है। कभी कोई विवाद आपस में इतना। और कल बिटिया के सम्मान का एक कार्यक्रम रखा था लोगों ने यहाँ, शहीद भगत सिंह के नाम पर जो यहाँ संगठन बनाया गया है, मैंने देखा झूम करके, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या पुरुष, और सभी मिल करके लग रहा था कि मतलब जैसे दीपावली और होली से भी बड़ा जश्न मनाया जा रहा था। तो प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? अगर राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में हम जाते हैं, जी। पॉलिटिकल साइंस की छात्रा रही हो, जी। तो जैसे किस महापुरुष से अधिक प्रेरणा मिली? जैसे सबसे पहले तो मैं गांधी जी को बोलूँगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में थोड़ा उनको पढ़ना स्टार्ट किया था, कॉलेज तक तो नहीं पढ़ा था। फर्स्ट ईयर में पढ़ना स्टार्ट किया था, तो उनको, उनकी कुछ कोट्स हैं और कुछ बातें हैं जो बहुत अच्छी लगी थी, कि बेहतर इंसान बनो, वो चेंज बनो, वो चेंज लाओ खुद में जो तुम बाहर देखना चाहते हो।
तो ये बहुत अच्छी बात लगी थी मुझे उनकी। फिर जैसे मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा था, तो जैसे वो बोलते हैं कि आप बेहतर हिंदू हो तो बेहतर हिंदू बनो, मुसलमान हो तो बेहतर मुसलमान बनो, क्रिश्चियन हो तो बेहतर क्रिश्चियन बनो। तो ये बता रहे हैं ना कि आप एक बेहतर इंसान बनो पहले। तो ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी इन लोगों की। तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं और सबसे सीखने के लिए इतना कुछ है ना। एक क्वालिटी बहुत लोगों से सीखी जा सकती है और एक इंसान से बहुत क्वालिटी सीखी जा सकती है। तो बहुत अच्छा लगता था मुझे ये सब पढ़ के। पहली बार चंपारण में जब जाना हुआ था, महात्मा उस स्थान पर भी मेरा जाना हुआ है, काफ़ी घुमा हूँ वहाँ जा कर के, और वहीं शायद महात्मा जी ने अपना सब उतार करके और एक ही धोती एक ही वह लपेटना और पहनना शुरू किया था। जिस गांधी ने लगातार तमाम प्रयोग किए, वह गांधी अंत में जब भारत छोड़ो आंदोलन आता है 1942 में, 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान से जब उन्होंने नारा दिया कि क्या नारा दिया था उस समय, ऐसे डू आर डाई, करो या मरो। तो बापू से प्रभावित होकर के और स्वामी विवेकानंद और तमाम महापुरुषों के प्रसंग ऐसे हैं जो वर्गीकृत करते रहते हैं। बेटा, क्या संदेश देना चाहती हो बेटियों को? बेटियों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको मौका मिल रहा है तो प्लीज़ उस मौके को मत जाने दीजिए, क्योंकि आप वो लेंगे ना मौका तो आपके बाद वाले भाई बहन रिश्तेदार क्षेत्र के लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये चीज़ मैं बोलूँगी कि मौका मिल रहा है तो हाथ से ना जाने दें उस मौके को और अपना 100% दें। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ करके मैं अनुभव के आधार पर यह कहूँगा कि अगर मौका नहीं आता है तो मौका आएगा मतलब हम तैयार कर लेंगे मम्मी पापा को। कौन मम्मी पापा ऐसे हैं सर जो बच्चों की बात नहीं मानेंगे? बच्चे मनवा लेंगे, सब मनवा लेते हैं और ऐसे मौका आएंगे। तमाम ऐसे बच्चे हैं, चलिए आज इस चैनल के माध्यम से भी हम कह रहे हैं, जिनके यहाँ इस तरह का है अच्छी कोचिंग न मिल रही हो, अच्छी कोचिंग चाहते हैं और अभावग्रस्त हैं, वह बताएंगे। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ 9452 455 444। लेकिन वो मन से करना चाहें तो अगर कहीं कापी किताब की दिक्कत हो, ऐसे तमाम लोग हैं, एक बिटिया की का वह सब नोट और कापी किताब, तो एक न्यायिक सेवा के अधिकारी ने हमसे कहा बस में छूट गया, उन्होंने फ़ोन करके कहा जज हैं कि हमको दे दीजिए, हम दे देते हैं। हम बेटे को, कई लोगों का आया कि सर बताइए, तो नहीं लगता है कि जैसे अभाव कहीं आड़े नहीं आएगा अगर करना चाहें। हाँ तो। ये है, मैंने ये चीज़ मतलब मुझे आज तक भी पता चल रही है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिस्काउंट पे, कंसेशन में, स्कॉलरशिप पे बच्चों को पढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो ये चीज़ हमें थोड़ी जागरूक होने की ज़रूरत है, हमें पता चले कि हम कहाँ ऑप्शंस हैं, हमारे अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि शायद वो हमारे अंदर थोड़ा कमी है कि हम नहीं जानते हैं कि बहुत कुछ है, बहुत लोग आते हैं हेल्प करने के लिए आगे, अगर आप परफॉर्म करें अच्छा तो। ट्रेनिंग में जाना होगा, ऊपर वाले ने चाहा तो ठीक है। तमाम पॉलिटिकल प्रेशर आएंगे, कैसे झेलोगी? जैसे बहुत लोग काम करते हैं वैसे ही। अभी तो बहुत कुछ सीखना होगा, बहुत कुछ सीखना। एक रास्ता है जो मैंने अनुभव किया है, जिन लोगों ने समझौता नहीं किया, एक मानक जिनके बारे में, जैसे सर थानाध्यक्ष कैसा आया, एक सप्ताह में लोग जान जाते हैं, एक सप्ताह लगेगा, लोग जान जाते हैं कैसा। एसडीएम साहब कैसे हैं सबको पता हो जाता है, डीएम साहब कैसे हैं, कप्तान साहब सब जान जाते हैं। तो एक मानक, अगर प्रिंसिपल साहब कैसे हैं नकल नहीं होती है भैया, वहाँ कहना ही बेकार है। हमारे एक ऐसे मित्र हैं गोरखपुर में जो शिक्षण संस्थान चलाते हैं, तो उनके बारे में यह है कि भैया ये मुख्यमंत्री की भी बात नहीं सुनेंगे, जबकि मुख्यमंत्री जी के बगल में ही उनका शिक्षण संस्थान है। मुख्यमंत्री जी और उनके दादा गुरु से भी अच्छे संबंध रहे, लेकिन लोगों ने जान लिया है कि भैया ये नहीं सुनते हैं। तो ये एक मानक अगर बन जाएगा तो लोग, और मुझे उम्मीद है कि बिटिया रानी हमारी ही मानक बनाएंगी और देश जानेगा। भारतीय पुलिस सेवा के अफसर के रूप में ये अपनी बेहतर सेवाएं देंगी और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगी। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, शुभकामना।